सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है और आप सबका स्वागत है आज के टॉप 20 में, जिसका मूल मकसद बेसिक आइडिया है कि आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 20 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे चर्चा कर ली जाए। रीजन स्पेसिफाई करेंगे क्यों आज फोकस में रख रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की एडवाइस है। वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, वो आपका ब्रोकर डिसाइड करेगा। ये सिर्फ हम और आप मिलके होमवर्क कर रहे हैं आज के सेशन की। मदद करने के लिए 10 टॉप 20 में 10 स्टॉक जो है देने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको नोएडा से वीरेंद्र कुमार जी नजर आएंगे। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका टॉप 20 में। ग्लोबल मूड ठीक है, गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है। जब कह रहा है कि 20-22 पॉइंट ऊपर खुलेंगे तो मतलब ठीक है, फ्लैट खुलेंगे, इन ग्रीन टिल्ट होगा। यूएस में मिला जुला हैंडओवर था, दिन इंटरेस्टिंग है। कल फिर एक मंथली एक्सपायरी सामने खड़ी है। भाई साहब, ऐसे में टीम कैसे बनाई, शुरुआती 2 खिलाड़ी कौन से हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, टीम आशीष मेरी पूरी समर्पित है स्टैट्स पे, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा ट्रिगर था, है ना, एक्सपायरी हुई, है ना, नई सीरीज का कमेंसमेंट था, मेरे पास रोडओवर्स की शीट थी। आज पूरा मेरा ध्यान उसी पे ही आशीष। थोड़ी बहुत खबरें भी हैं, डेवलपमेंट्स भी हैं, लेकिन मोटे तौर पे रोडओवर्स आशीष। एक चीज़ है, स्ट्रेंथ जहाँ नज़र आई, मगर मैं आपको संक्षेप में बोलूँ ना कि स्ट्रेंथ कहाँ पे थी। बैंक सबसे ऊपर है, अभी भी बैंक सबसे ऊपर है, मेटल सबसे ऊपर हैं, और पीएसयू बैंक्स, ये 3 धड़े जो है ना उस बाजार के बहुत अच्छे हैं। और धीरे धीरे ग्रेजुअली 2 बास्केट्स और आके एंटर कर रही हैं आशीष, कैपिटल मार्केट थीम और एक डिफेंस। तो मैंने इसी पर आधारित अपनी टीम बनाई है आशीष। आशीष, एक और चीज़, कल ट्रेड डील हुई, सबने कहा ऑटो के लिए बहुत नेगेटिव है। आपकी रीडिंग क्या कहती है, क्योंकि मैं उसी में से एक स्टॉक निकालूंगा। थोड़ी सी डाइल्यूटेड ट्रेड डील है, पर हाँ निगेटिव तो है ही जब आपके लिए कंपटीशन खुल रहा है, प्रतिस्पर्धा खुल रही है। पर पता है वीरू, नीड टू डिग डीपर। इवन लग्जरी कार्स में हम सीकेडीज के थ्रू गाड़ियां खड़ी करते हैं, है ना, कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स आते हैं, यहाँ पे बनाई जाती है गाड़ियां। यूरोप से भी अगर वो पार्ट्स लेकर आए तो टैरिफ का रिलीफ मिलता, पर लार्जली ये सारी कंपनीज वही पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट करती हैं। तो कल किसी एक्सपर्ट से ऐसी चर्चा हो रही थी, तो बड़ा पीसमील सा फर्क पड़ना है। कंप्लीटली बिल्ट यूनिट जो इंपोर्ट हो रहे होंगे अल्ट्रा प्रीमियम वाले, उनमें तो जरूर रिलीफ मिल रही होगी। अदरवाइज या तो मर्सिडीज जैसी कंपनी जब हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर करती हैं, हो सकता है पार्ट्स सोर्स कर रही हो, पार्ट्स की सोर्सिंग भी लार्जली ज्यादातर कंपनीज दिग्गजों में वो चाइना से ही कर रही होती हैं। तो पता नहीं कितना फर्क पड़ेगा। पर हाँ, एक एवेन्यू खुलता है उनके लिए, बाजार खुलता है, कंपीट करने आएंगे। पर फिर भी आपका व्यू क्या बन रहा है? चार्ट समीकरण कल तो पेन में था, महिंद्रा खास तौर पर। लक्ष्मण जी से बात कर रहा था और चार्ट्स देखे, डेटा देखा, सब कुछ देखा। मेरे ख्याल से देखिए, छोड़ना नहीं चाहिए ऑटो को। आशीष, ऑटो एक स्ट्रॉन्ग सेगमेंट रहा है बीते, अगर आप 4 महीने की प्राइस परफॉर्मेंस को देखें, हल्का सा नेविगेट करते हैं। मैंने 2 व्हीलर पे फोकस किया और एक अशोक लेन पे। अशोक लेन कल डे हाई पे क्लोज हुआ, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ आशीष। फिर मैं बात कर रहा था कि टैरिफ ऑन कार्स की बात कर रहा था, लेकिन जानते हैं अशोक लेन की स्टोरी जो इमर्ज हुई पिछले 1 साल में, उसमें बस सेगमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन था। और जहाँ तक मैं कल लक्ष्मण जी को सुन रहा था, उनसे बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि वो जब ब्रीफिंग हो रही थी इसकी, तो बस सेगमेंट को अनटच्ड रखा गया है, एंड दैट्स द की कंपोनेंट। मेरे ख्याल से, मेरे विचार में, अगर मैं अशोक लेन को जो प्रेफर कर रहा हूँ, अशोक लेन मेरा पहला कैंडिडेट रहेगा। 193 एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, लॉन्ग रोल ओवर्स, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 190, 195 के स्ट्राइक पे, तो मेरा पहला कैंडिडेट रहेगा अशोक लेलैंड। हाँ, नो डाउट अबाउट दैट कि 200 पे एक हर्डल है, बट सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट। और याद रखिएगा, ये अपना किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इवन 10 डेमा नहीं तोड़ता, और वो आता है करीब 187 और 182 के आसपास इसका 20 डेमा। तो पहला स्टॉक रहेगा मेरा अशोक लेलैंड। दूसरा, क्रूड की स्ट्रेंथ को देखते हुए ये लाजमी है कि ओएनजीसी ऑल इंडिया जो है वो अच्छे से रिएक्ट करेंगे। मैं ऑल इंडिया को प्रेफर कर रहा हूँ आशीष। यहाँ पे बहुत स्मूथ चार्ट, जरा प्लीज़ एक बार चार्ट्स लेके आइएगा ऑल इंडिया के, और चार्ट्स के साथ साथ याद रखिएगा इसके रोलोवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑल इंडिया में ऑलमोस्ट आशीष 93% रोलोवर्स, पोजिशनिंग लॉन्ग साइड पे बैठी, लॉन्ग रोलोवर्स हुए, सीओसी में इंप्रूवमेंट सारे एवरेजेस के ऊपर। और एक और बात याद रखिएगा, नवंबर 24 से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को इसने बहुत खूबसूरती से उसको बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ। तो क्रूड की ट्रेजेक्टरी को देखते हुए, इसके चार्ट्स के बिहेवियर को देखते हुए, मेरा दूसरा कॉल रहेगा ऑल इंडिया। बहुत क्लियर चार्ट।
और मैं एक और बात मानता हूं, इन कंपैरिजन विद निफ्टी और इन कंपैरिजन विद निफ्टी बैंक और स्टेबिलिटी को देखते हुए निफ्टी आईटी के पिछले 3-4 दिन के बिहेवियर से मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूं और इसीलिए मैं लोकेट करने गया कि अगर मुझे आईटी को पिक करना है, अगर सीरीज के कमेंसमेंट में कोई इंडेक्स आके पार्टिसिपेट कर सकता है स्ट्रेंथ में, तो वो कौन सा हो सकता है? अगर आईटी तो आईटी में इट्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज। बहुत ही खूबसूरत प्लेसमेंट विद बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। एचसीएल टेक्नोलॉजीज कल 1720 पे क्लोज हुआ, एक क्लासिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देकर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज हुई लोअर लेवल से 1700 के पुट राइटर्स के जोन से। तो मेरे पहले 3 स्टॉक्स आशीष, अशोक लेलैंड, ऑल इंडिया और एचसीएल टेक्नोलॉजीज। आशीष आपके 3। ओके, मैं बताता हूं। सबसे इंटरेस्टिंग क्यूज कमोडिटी यूनिवर्स से ही रोज सुबह मिल रहे हैं। इक्विटीज तो इंडिसाइसिव है ग्लोबली। तो आज जैसे वीरू ने मेंशन करा, कच्चा तेल का हैंडओवर, मल्टीपल रीजंस हैं। धीरे धीरे क्रूड इंचअप कर रहा है। मैं ओएनजीसी को ग्रीन करा। पहले वो ईरान रिलेटेड डिसरप्शंस, कंसर्न्स, उसके बाद यूएस में बहुत ठंड पड़ गई तो नेचुरल गैस पहले तेजी दिखा रही थी, फिर कच्चे तेल में भी उफान आया। वहाँ पे प्रोडक्शन रिलेटेड भी इश्यूज आएंगे, बट ऑब्वियस है। और तीसरा, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होते होते अब 4 महीनों के लोज पे आ गया है। क्रूड पे नज़र और साथ में ओएनजीसी ऑयल इंडिया ने बहुत अंडर परफॉर्म करा है इसी क्रूड के चलते, तो इसको रडार पे रख लेते हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग हैंडओवर आज का वो है सोना। 5200, अभी तो बात हो रही थी कि 5000 पार करेगा, एक इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड है, जाएगा पहले कौन सा, सोना की चांदी $100, $5000, और ऊपर देखिए कहाँ तेजी, चांदी 117 तक भाग गई, सोना 5200 के पार ट्रेड कर रहा है। तो मैं मुथूट फाइनेंस को इन ग्रीन रख रहा हूँ। अब सोने का, और ऐसा नहीं है कि इन स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म नहीं करा है। मुथूट फाइनेंस ने ईयर टू डेट गजब के रिटर्न्स, ईयर टू डेट तो खैर ये वाला साल शुरू हुआ है, पिछले साल से अब तक गजब के रिटर्न्स दे रखे हैं, लेकिन फिर भी इसको इन ग्रीन ही रख के चलते हैं आज के लिए। अब वीरू ने 3 मेंशन कर दिए थे तो आगे बढ़ता हूं मैं। वेदांता और हिंदुस्तान जिंक। वेदांता को ग्रीन रख रहा हूं। ये सब कमोडिटीज का निचोड़ कह लीजिए, वेदांता है पहली चीज। कच्चा तेल हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, सब मिलेगा आपको यहाँ पे, इसीलिए वेदांता आउट परफॉर्म कर रहा है। और ऊपर से आज हिंदुस्तान जिंक में कुछ स्टेक मोनेटाइज करने की तैयारी, तकरीबन 1.59% ओएफएस के जरिए। अच्छा, ओएफएस आ रहा है हिंदुस्तान जिंक का। हिंदुस्तान जिंक खूब तेजी करा हुआ था कल तक, और ओएफएस का फ्लोर प्राइस जो तय हुआ है वो बट ऑब्वियस डिस्काउंट है, 685 रुपीज पे फ्लोर प्राइस है। डिमांड मेरे ख्याल से अच्छी रहेगी, वो बात अलग है, लेकिन आज इसको मैं रेड लेके जा रहा हूं। आज शाम को देखते हैं नॉन रिटेल की तरफ से किस तरह के सब्सक्रिप्शन नंबर्स आ रहे हैं, उसके बाद कल रिटेल की जब बात आएगी तो वापस डिस्कस कर लेंगे। लेकिन वेदांता इन ग्रीन और हिंदुस्तान जिंक टेक्निकली इन रेड। बाकी स्टॉक का परफॉर्मेंस, हैंडओवर तो अभी भी अच्छा चल रहा है, तो पता नहीं हिंदुस्तान जिंक कैसा बिहेव कर जाए, लॉजिकली रेड है। वीरू, अगले 3 कौन से आपके? अग्रवाल साहब ने कितने मिली थी हिंदुस्तान जिंक, याद है ना? 5000 करोड़। और आज इसका वैल्यूएशन वो छोड़ देता हूं, अभी जब तक आप बताइए तब तक मैं आज ही कितना निकाल रहे हैं वो बता देता हूं अभी 1 मिनट में। हाँ। अच्छा, मैं अब वेदांता पे आपने जो बात कही ना आशीष, क्योंकि वेदांता पहले मेरी टीम में भी था, लेकिन आपकी टीम में आया तो मैंने चेंज कर दिया। वेदांता बहुत स्ट्रॉन्ग लोवर्स देखे गया, और ये मत सोचिएगा कि ऑल टाइम हाई पे एनी काइंड ऑफ वीकनेस, नो। सारे कॉल राइटर्स 715-20 के कल एग्जिट कर गए, 700 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विद स्ट्रॉन्ग लोवर्स। तो वेदांता आशीष की जो टीम में है वो डेरिवेटिव्स की कसौटी पे बहुत स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, मैं इसका होमवर्क कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं आशीष के हिंदुस्तान जिंक में आज 1.59% स्टेक जो वेदांता बेच रहा है वीरू, अगर फ्लोर प्राइस पे भी बिक गया तो भी 4600 करोड़ पे जुटा लेंगे। 5000 करोड़ में पूरी कंपनी ली थी, आज 1.6% स्टेक 4600 करोड़ पे निकल जाएगा। कहते हैं वेल्थ क्रिएशन। और एक बात है कि अनिल जी की ये खासियत है, कबाड़ को पहचान लेते हैं कि जो सोने में तब्दील होगा ना, बिल्कुल सच है, बिल्कुल पहचानते हैं, बिल्कुल सच है, ये उनकी खासियत है। खैर, मैं आता हूँ अगले स्टॉक पे, दैट्स टाटा स्टील। याद रखिएगा, मेटल्स जो स्ट्रॉन्ग है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, टाटा स्टील के रोलओवर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और टाटा स्टील ने एक बहुत ही बड़ा जून 2024 का स्विंग हाई काट लिया है, एंड दैट वाज 185-186, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज, वेल सपोर्टेड बाय ऑप्शन स्टैट्स। तो सांच को आज क्या, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, एक्यूट स्ट्रेंथ है, एनी डिप टुवर्ड्स 190, 189, 188 वो एक अच्छा रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगा। तो मेटल्स में टाटा स्टील दूसरी मेरी पिक। वीकनेस जहां पर है, जहां शॉर्ट रोल ओवर्स हुए हैं, वो है वाइट गुड सेगमेंट।
और वाइट गुड सेगमेंट में भी ब्लू स्टार लिखा है स्क्रीन पे, अ कंप्लीट कोलैप्स। और याद रखिएगा अभी 10 रोज पहले थोड़ी ठंड कम हो गई थी दिल्ली एनसीआर में, लेकिन एक फ्रेश वेव ऑफ जैसे कहते हैं ना स्नोफॉल, टेम्परेचर डिप, बारिश फिर हुई। तो उसके चलते थोड़ा सा सेंटीमेंट यहाँ पे थोड़ा वाइट गुड सेगमेंट में वीक ही रहेगा। और एक और बात याद रखिएगा, कॉपर प्राइसेस वाइट गुड सेगमेंट के लिए एक नेगेटिव फैक्टर है। एक ब्रेकडाउन, ये क्लोज हुआ जुलाई 25 के बाद अब तक के सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे विद इमेंस शॉर्ट। इसमें अगला सपोर्ट कहीं पर है तो वो है 1620 का जोन। और यहाँ के बाद इसके बाद मैं अपना पहला स्टॉक रखूंगा बैंकिंग से, दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, एक्यूट स्ट्रेंथ, जैसे कि मैंने अपनी रणनीति में भी कहा था सुबह, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट है बैंक्स, पीएसयू बैंक्स। अच्छा आप एक और चीज देखिए, बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट एसबीआई के बारे में, मैंने क्यों रखा है इसको। 84% रोल ओवर, आप कहेंगे 84 तो कम है, यस कम है, बट 84% रोल ओवर विद कॉस्ट इंप्रूव। सिंपली इसका मतलब ये होता है कि जो थोड़ा बहुत शॉर्ट लेके खड़ा भी था वो पीछे हट गया, उसने कवरिंग कर लिया अपनी पोजीशंस को। और वही एक कारण था कि कल एसबीआई डिप के साथ खुला, 10 डेमा को टेस्ट किया और डी हाई पे क्लोज हो गया। तो एसबीआई मेरी टीम का छठा खिलाड़ी। आशीष, अगले दो में रिजल्ट, स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल्स नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। डिसबर्समेंट्स क्यू ऑन क्यू 27% का जंप, रिकवरी पे खास थ्रस्ट है, खूब सारे रिकवरी एसोसिएट्स ऐड करे लास्ट क्वार्टर में। लिक्विडिटी स्ट्रांग है 1626 करोड़ रुपए की। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 40.3% पे। एनआईएम्स क्यू ऑन क्यू 8.4% से बढ़ के 11.1% पे आए। एसेट क्वालिटी में मार्क्ड इंप्रूवमेंट है सीक्वेंशियली, तो स्पंदना स्फूर्ति को ग्रीन रखा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर्स भी अच्छे दिख रहे हैं। आय 11% साल दर साल और 3% क्यू ऑन क्यू बढ़ी। पीबीटी 16% साल दर साल और इवन 10% क्यू ऑन क्यू बढ़ा, सीक्वेंशली वैसे देखने चाहिए। ब्रेकअप देखिए, एसेट मैनेजमेंट हो, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट हो, कैपिटल मार्केट का सेगमेंट हो, हाउसिंग फाइनेंस हो, परफॉर्मेंस अच्छा है, स्टॉक पिटा हुआ है। देखते हैं आज बिहेवियर, लेकिन मोतीलाल ओसवाल इन नंबर्स पे ग्रीन रखा। ब्रेक के उस पर अगले 4 पे और बातचीत। स्वागत है कार्यक्रम में आपका फिर से। मेरा अगला स्टॉक है बजाज ऑटो। मैं जैसे कि शुरू में कहा था अशोक लेन के केस में, मैं थोड़ा सा नेविगेट करके हल्का सा निकलता हुआ इस सेगमेंट को पिक करूंगा जहां जहां स्ट्रेंथ है। बजाज ऑटो ने कल अच्छा क्लोज दिया, फर्म क्लोज दिया था, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि बजाज ऑटो का रोल ओवर 96%, द मोस्ट इंप्रेसिव रोल ओवर इन ऑटो। बेस 9400 पे आता है और अगला रेजिस्टेंस इसका पड़ेगा करीब 9618 पे, जो कि हमारा स्विंग हाई है 14 जनवरी का। दूसरा वीक स्टॉक राइट साइड में प्लेसमेंट है, दैट्स मैक्स हेल्थ केयर। क्लियरली विजिबल है कि हॉस्पिटल स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशनल लॉन्ग अनवाइंडिंग है, यहां पर लिक्विडेशन है। 200 EMA के नीचे क्लोज हुआ और मोस्ट स्पेशली अब ये स्टॉक जो है वो 100 EMA के नीचे स्टेब्लिश होता हुआ, स्टेबल होता हुआ 970 नीचे परसिस्ट करेगा तो वीकनेस पड़ेगी इसमें। यहाँ पे दो स्टॉक्स मेरे आशीष, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, आपके दो स्टॉक्स। परफेक्ट है, दो नतीजों की तरफ बढ़ा। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, हालांकि ये नंबर्स असल में एक छोटी कंपनी और है गोपाल स्नैक्स, उसके भी अच्छे आए थे, लेकिन वो बहुत वॉलेटाइल है, इसलिए उसको टीम में नहीं ले जा रहा हूँ। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल को जरूर रख रहा हूँ ग्रीन में। आय 11.5% बढ़ी, मार्जिन 5.5% वाले 10.8% पे आते हुए, और मुनाफे वगैरह में गजब का उछाल है, तो नंबर्स पे ग्रीन रख दिया है। रामकृष्ण फोर्जिंग्स के नंबर्स अच्छे थे, आय 2.5% बढ़ी, पर उसके नीचे देखिए इबिटा 30% बढ़ा, मार्जिन 11.8 से बढ़ के 14.9, यानी कि 310 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट है। पर ये दोनों, चाहे वो बीकाजी हो चाहे रामकृष्ण फोर्जिंग्स हो, अर्निंग्स वोलेटाइल काफी रहती हैं, तो देखते हैं रिएक्शंस कैसे आते हैं। दो और जोड़ देता हूं, आरवीएनएल 242 करोड़ रुपीस का साउथ सेंट्रल रेलवे से ऑर्डर मिला है, और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, एक वैसे लॉजिस्टिक कंपनी की आज लिस्टिंग भी हो रही है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट इसके अपने नंबर्स ज्यादा। आय में 19% का जंप है, एबिटा 40% बढ़ा, मार्जिन एक्सपैंड हुए, घाटे से मुनाफे में आ गई, इसीलिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को इन ग्रीन रख दिया। वीरू, अपनी टीम संपला।
जी हाँ, मेरे आखिरी दो हैं फेडरल बैंक, और कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स थी, स्ट्रॉन्ग चार्ट है, एंड मोस्ट स्पेशली दैट गोल्ड फैक्टर, क्योंकि ये ऐसा बैंक है जो कि गोल्ड फाइनेंसिंग भी करता है, एक महत्वपूर्ण जो वहाँ से आता है। स्ट्रॉन्ग स्टैट्स। अगला रेजिस्टेंस आता है करीब करीब 294 के जोन में, और लास्ट स्टॉक जिसको मेंशन करूंगा दैट्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट बैंकिंग में कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और याद रखिएगा 15 साल की फॉलिंग चैनल, जाके कन्वर्ट करिए इस चैनल को, इस चार्ट को 15 साल की चार्ट्स पे। 2011 से चली आ रही पूरी फॉलिंग चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ। तो यूनियन बैंक लास्ट बट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिड कैप बैंकिंग पीएसयू बैंक्स। खैर एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो लौटने के बाद अपनी टीम को रैप अप करेंगे, और 10 स्टॉक्स जो पिक करें उसका छोटा सा उल्लेख फिर से करेंगे। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। मेरी टीम आपके स्क्रीन पे। अशोक लेलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट, साथ ही साथ ब्लूवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग। क्रूड को देखते हुए ऑल इंडिया को पिक किया है। आईटी में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एचएल टेक्नोलॉजीज। मेटल्स की स्ट्रॉन्ग पॉकेट, उसमें टाटा स्टील को पिक किया है मैंने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल टाइम हाई क्लोज विद स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स एंड मोस्ट स्पेशली शॉर्ट कवरिंग। वीक कैंडिडेट्स ब्लू स्टार, मैक्स हेल्थ केयर, बाकी ऑटो में बजाज ऑटो, टू व्हीलर स्पेस में फेडरल बैंक, यूनियन बैंक दोनों मिड कैप बैंकिंग में। पीएसयूज में यूनियन बैंक स्ट्रेंथ को देखते हुए 15 साल की फॉलिंग चैनल से बाहर निकलता हुआ। आशीष 10 और जोड़ दीजिए इसमें जो आप आज अपने रडार पे रख सकते हैं। एक लाल है हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि प्रमोटर का ओएफएस है, बस इसीलिए। ओएनजीसी, मुथूट फाइनेंस, वेदांता, स्पंदना स्फूर्ति, मोतीलाल ओसवाल, बीकाजी, रामकृष्ण फोर्जिंग्स, आरवीएनएल, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, ये सब आज के सेशन के लिए इन ग्रीन।